पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह एक ब्लॉग बना के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ब्लॉग और वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। डोमेन होता है जो वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com, इनको हम डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन जिस वक्त हम खरीद लेते हैं, ये हमें खरीदना पड़ता है। डोमेन हमें जब हम खरीद लेते हैं तो जिस बंदे ने जो डोमेन खरीदा होता है, जो नाम खरीदा होता है, वो नाम कोई और बंदा खरीद नहीं सकता। जैसा कि हमारा मोबाइल नंबर होता है, जब हम मोबाइल नंबर खरीद लेते हैं तो वो सेम मोबाइल नंबर कोई दूसरा बंदा खरीद नहीं सकता। वो खास हमारे कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर होता है। तो ऐसे ही डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम भी खास हमारी पहचान होती है। तो जब कोई भी बंदा खरीद लेता है तो उसको दोबारा कोई बंदा खरीद नहीं सकता। जैसे कि google.com, अभी google.com अगर हम खरीदना चाहें तो हम नहीं इसको खरीद सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। अभी मेरा नाम है आसिम, तो मैं अगर asim.com खरीदना चाहूँ तो पहले नेट के ऊपर जाके मैं देखूंगा। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम सेल करती हैं। तो अगर मैं वहां से जाके चेक करूंगा asim.com, अगर तो किसी ने पहले खरीदा ना हुआ तो वो अवेलेबल होगा, मैं उसको खरीद सकता हूँ। डोमेन नेम तकरीबन हमें 1500 से 2000 रुपए में मिल जाता है। तो दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? जहां हमने सारा अपना डेटा स्टोर करना होता है। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक के ऊपर हमने कोई पोस्ट लगानी होती है, तो पोस्ट लगाते हैं हम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से, हम अपनी तस्वीर अपलोड कर देते हैं। तो वो असल में होता क्या है, वो हमारी जो तस्वीर होती है वो होस्टिंग में जाकर स्टोर हो जाती है। तो जब दूसरी दफ़ा किसी ने उसको ओपन करना है, वो पोस्ट देखनी है, तो वो उस होस्टिंग से, उस कंप्यूटर से हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर या फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर वो नज़र आती है। अब जब हम अपलोड कर देते हैं तस्वीर किस फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जहाँ भी, तो अगर वो तस्वीर हम अपने मोबाइल से डिलीट भी कर दें तो नेट के ऊपर आपको नज़र आती रहती है। तो असल में होस्टिंग एक कंप्यूटर ही होता है जो यूएसए में या यूके में या पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूएसए यूके में कंप्यूटर लगे होते हैं, वो हम होस्टिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। यूएसए यूके के जो कंप्यूटर हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की होस्टिंग ले लेते हैं तो किसी वक्त पाकिस्तान का इंटरनेट बंद भी हो जाता है, लाइट भी बंद हो जाती है। तो ये जो बड़ी कंट्रीज़ के जो होते हैं कंप्यूटर, ये बंद नहीं होते और ना ही वहाँ इंटरनेट बंद होता है। तो इसलिए जब हम अपनी वेबसाइट, अपना डोमेन नेम चूज कर लेते हैं तो हमें ऐसी कंट्री की होस्टिंग हमें लेनी पड़ती है, ताकि हमारा अगर इंटरनेट बंद भी होता है, हमारी लाइट बंद भी होती है, तो जो हमारा डाटा अपलोड हुआ होता है जो वेबसाइट के ऊपर है, वो हमारा बंद ना हो। अगर हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हुआ तो सबका, हमारा अगर बंद है तो जो हमारे विजिटर होंगे वेबसाइट को देखने वाले, तो उनका भी बंद हो जाएगा, उनको भी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसलिए हमें होस्टिंग जो है बड़ी कंट्रीज में बाय करनी पड़ती है। इसलिए हमें होस्टिंग यूएसए यूके में बाय करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं बंद होता और ना ही लाइट बंद होती है। तो ये एक कंप्यूटर ही होता है जो होस्टिंग होती है, वो भी उनकी स्पीड होती है। हम उसके अंदर देखनी पड़ती है कि हमने कितनी रैम लगवानी है, कितनी हार्ड डिस्क लगवानी है, कितना प्रोसेसर लगवाना है और कितनी हमने इंटरनेट स्पीड लगवानी है। ये सारी चीज़ें हम लगवा के तो उसको हमने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। डोमेन नेम होता है वेबसाइट का नाम और होस्टिंग वो होती है जहां हमने डाटा स्टोर करना होता है। और होस्टिंग भी हमें खरीदनी पड़ती है, डोमेन नेम भी हमें खरीदना पड़ता है। डोमेन नेम 1500 से 2000 रुपये में मिल जाता है और जो होस्टिंग होती है वो हमारे डाटा के हिसाब से हमें देखनी पड़ती है कि हमारी एक नॉर्मल वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने 2-3 पेजेस बनाने हैं, अपनी कंपनी का नेम लिखना है, अपनी कंपनी की 2-3 पिक्स लगा दी, कोई 10-12 प्रोडक्ट लगा दी। तो ये
जो होती है ये एक नॉर्मल होस्टिंग होती है। तो इसके लिए हमें एक 2000 रुपये से लेके 5-10 हज़ार रुपये तक अच्छी होस्टिंग मिल जाती है 1 साल के लिए। तो डोमेन हमें कम से कम 1 साल के लिए बाय करना पड़ता है, और जो होस्टिंग होती है वो हम महीने के लिए भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डोमेन कहां से बाय कर सकते हैं, होस्टिंग कहां से बाय कर सकते हैं, और इनको आपस में कनेक्शन कैसे करना होता है। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं फर्स्ट वेब मेकर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितने भी वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।